जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार इडियम्स जो किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जितने इडियम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं बार बार पूछे जाने वाले इडियम्स हैं जिनका बहुत जबरदस्त वेटेज है। तो चलिए आपके लिए मैं 50 इडियम्स भेजता हूं, इसको वीडियो के थ्रू सब लोग इसको देखिए और चारों तरफ फैलाइए इसको। चलिए पहला आपका इडियम है, फर्स्ट इडियम है आपका। देखिए इडियम को पूछने के दो तरीके हैं, एक तो सेंटेंस में यूज करके और एक डायरेक्ट केवल इडियम को उठा के रख दिया और पूछ लिया कि भाई इसका मीनिंग क्या है। तो सेंटेंस में यूज किया गया इडियम वो थोड़ा सा आसान बैठता है। जैसे देखो आप, फॉर हिज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज। इसमें क्या है भाई, अलेज्ड में होता है कथित, उसके कथित इन्वॉल्वमेंट की वजह से किसमें, एस्पियोनेज जासूसी होता है। इसका मतलब जासूसी, जासूसी में उसके कथित इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज। आजकल वो अंडर क्लाउड है, ये आपका है जो अंडरलाइंड है, ये आपका है इडियम। इसका मतलब होता है शक के दायरे में, मतलब होता है इसका शक के घेरे में, शक के घेरे में, शक के घेरे में। अच्छा भाई अब देखो शक के घेरे में इसकी इंग्लिश चारों में से कहां है, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, नो, एंजॉयिंग फेवरेबल लक, अंडर सस्पिशन। ये देखिए शक के घेरे में सस्पिशन आ गया यहां पर, तो आंसर हो गया आपका सी। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। मैं हिंदी बता दे रहा हूं, हिंदी आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि इंग्लिश थोड़ा चेंज कर दे वो, लेकिन अगर आपको हिंदी मालूम है इडियम का तो कैसा भी वो इंग्लिश देगा आप कर लेंगे उसको। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नाउ हमने वी हैव अपील्ड टू हिम, मैंने उससे निवेदन किया है, अगेन एंड अगेन, बार बार। देयर इज नो यूज, कोई मतलब नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो यूज ये एक प्रकार से फ्रेज है और उसके बाद में हमेशा आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हमेशा ये भी ध्यान दीजिएगा। देयर इज नो यूज करके यहां पे आता है आपका जेरंड आता है, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो आपका ईडियम क्या है भाई, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ये आपका ईडियम है। इसका मतलब होता है व्यर्थ के कार्य में शक्ति लगाना। अच्छा, व्यर्थ के कार्य में शक्ति लगाना, व्यर्थ के कार्य में शक्ति लगाना यानी ऐसा काम जिसमें सफलता मिलने के चांसेस कम हो उसमें कोई लगा हो। फ्लॉग का मतलब ही होता है कि चाबुक मारना। किसको, डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहे उठाने के लिए, मर गया है तो कहां से उठेगा। तो इसका मतलब व्यर्थ के कार्य में शक्ति लगाना। अब इसमें देखो इस हिंदी की इंग्लिश कहां पर है, रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट, मेकिंग हिम सी रीजन, बीटिंग अबाउट द बुश, वेस्टिंग टाइम इन। ये देखो ये हो जाएगा इसका आंसर, टाइम वेस्ट करना। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये जैसे लिखा में ये गायब हो जाता है, ये दोबारा लिखा है इसमें, ये इसमें इशू चल रहा है वो तगड़ा। तो यहां पर इसका हो जाएगा वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब व्यर्थ के कार्य में शक्ति लगाना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर, हिंदी याद करना है आपको, हिंदी याद होना चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ, रेस्ट ऑफ द अर्थ। अच्छा भाई इसका मतलब होता है घृणा की दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से किसी को नफरत की निगाह से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना। लुक डाउन अपॉन ये एक फ्रेज है आपका, घृणा की दृष्टि से देखना। आप देखो चारों ऑप्शन में से
इस हिंदी की इंग्लिश किसमें है? सिंपैथाइज विथ, हेट इंटेंसली, बी डिफरेंट टू, रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। अच्छा भैया, इसका आंसर हो जाएगा रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, घृणा की दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना। अब देखो भैया, तो ये आपके इडियम्स हैं, इडियम्स की हमेशा हिंदी याद रखिएगा आप। घृणा की दृष्टि से देखना, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखें, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर की वजह से, ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब होता है, इसका मतलब होता है किए गए कार्य का परिणाम भुगतना, किए गए कार्य का परिणाम भुगतना, किए गए कार्य का परिणाम भुगतना। हिंदी है किए गए कार्य का, किए गए कार्य का, ये हटा दीजिए, किए गए कार्य का परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक, किए गए काम का परिणाम भुगतना। अब देखो चारों में से इस हिंदी की इंग्लिश कहां पर मिलेगी? गेट फिनिश्ड, गेट रिप्रीमेंडेड, फील सॉरी, लिसन टू द म्यूजिक। तो हो जाएगा भैया गेट रिप्रीमेंडेड, फटकार खाना या डांट सुनना, यानी किए गए, आपने कोई गलत काम किया तो उसके लिए आप दंडित हो, उसके लिए आपको डांट पड़े। ऑप्शन बी इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन देखें, वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ ये भी एक आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। टोकन स्ट्राइक होता है सांकेतिक हड़ताल, इसका मतलब होता है भैया सांकेतिक, सांकेतिक, सांकेतिक हड़ताल, मतलब कुछ दिनों के लिए कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं, ये संकेत हड़ताल। हेलो, जय हिंद। बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाइव क्लास नहीं चल पाएगी आज। हाँ नेटवर्क का इश्यू बेटा। सांकेतिक हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल मतलब होता है, मतलब ऐसी हड़ताल, हड़ताल ऐसी हो कि लंबी ना हो। पहले जो है मालिक को बताया जाए, भाई गवर्नमेंट को बताया जाए कि भाई देखिए अगर आप मेरी मांग को पूरी नहीं करेंगे इस हड़ताल को हम फिर लंबा खींचेंगे। सांकेतिक मतलब होता कुछ दिनों की हड़ताल, सामने वालों को केवल ये बताने के लिए आप मेरी मांग को पूरा कर दीजिए, नहीं तो फिर हमारी हड़ताल लंबी चलेगी। तो हो जाएगा टोकन स्ट्राइक और सांकेतिक हड़ताल मतलब केयरफुली प्लान्ड प्लान शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड। ये देखो वार्निंग के रूप में, एक चेतावनी के रूप में दी गई हड़ताल, वार्निंग के रूप में आपको दी गई हड़ताल, तो हो जाएगा शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड, जो की गई हो एज ए वार्निंग, एक चेतावनी के रूप में। नेक्स्ट देखें, बाई अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ हिम। फेल फाउल ऑफ हिम मतलब क्या होता भैया? मुसीबत में फंस जाना। फेल फाउल ऑफ, फेल फाउल मतलब मुसीबत में फंस जाना, मुसीबत में फंस जाना, मुसीबत में फंस जाना। अच्छा भैया फेल फाउल मतलब मुसीबत में फंस जाना। अपोजिंग हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल को उन्होंने मना कर दिया, विरोध कर दिया, तो भैया मुसीबत में आ गया। मुसीबत, फेल फाउल मुसीबत में फंस जाना,
अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा भैया गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। ऑप्शन डी हो जाएगा, मुसीबत में फंस जाना, गॉट इनटू ट्रबल। दोज हु वर्क, वो लोग जो काम करते हैं, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर, अनियमित रूप से, सेल्डम सो गुड रिजल्ट, उनके जो परिणाम होते हैं बहुत कम होता है कि अच्छे हो, यानी कि जनरली अच्छे नहीं होते हैं। बाई फिट्स एंड स्टार्ट होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, रुक रुक कर। बाई फिट्स एंड स्टार्ट होता है रुक रुक कर। अच्छा भैया, तो भैया रुक रुक कर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इरेगुलरली हो जाएगी, इरेगुलरली। आंसर आपका सी हो जाएगा। अनियमित रूप से या रुक रुक कर, अनियमित रूप से भी कह सकते हो आप, नियमित रूप से, यानी कि रुक रुक कर। आगे देखें भैया, अच्छा, द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉइज, जो नया मैनेजर था उसने सोचा कि भाई जो कर्मचारी है उनको दिया जाए इनफ रोप, अंडरलाइन जो यही आपका ईडीएम है, इनफ रोप होता है खुली छूट, कार्य करने की, कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता, कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता, खुली छूट। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने, आफ्टर हुई, उसके बाद में ही वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ, उन लोगों ने क्या काम किया उसको भी चेक किया जाए, उसके हिसाब से उसको नौकरी दी जाए। इनफ रोप मतलब होता है कार्य करने की पूरी छूट देना, कार्य करने की पूरी छूट देना, मतलब आंसर हो जाएगा इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य के लिए पूरी स्वतंत्रता देना। अगला आंसर देख, क्वेश्चन, ही वॉज ऑल एट सी, ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब, जब उसने अपना नया जॉब स्टार्ट किया। ऑल एट सी मतलब होता है बहुत परेशान, बहुत ही परेशान, बहुत ही परेशान। ऑल एट सी हो जाएगा आपका पजल्ड हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा। अगला देखें, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कंसाइंसस वर्कर्स डिसगस्टेड। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है सबके लिए एक ही जैसा स्टेटमेंट, सभी के लिए सभी के लिए सभी के लिए एक ही जैसा, एक ही जैसा वक्तव्य, सभी के लिए एक ही जैसा वक्तव्य मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है उसमें कई कर्मचारी हैं, कई कर्मचारी अच्छे हो सकते हैं, कुछ कर्मचारी नालायक हो सकते हैं। पता लगा बॉस आए एक ही बात सबको सुना दे, तो मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट, यानी सभी को एक ही जैसा बात, सभी के लिए एक ही बात बोल दे, मतलब हो जाएगा आपका जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, सभी के लिए एक ही जैसा वक्तव्य। अगला क्वेश्चन देखें, एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, जैसे ही बम विस्फोटित हुआ, पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, भैया अव्यवस्थित ढंग से, होता है हेल्टर स्केल्टर में होता है भैया, हेल्टर स्केल्टर में होता है तेजी से, तेजी से अव्यवस्थित,
अव्यवस्थित, तेजी से, अव्यवस्थित तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से, तेजी से अव्यवस्थित तरीके से, हेल्टर स्केल्टर, तेजी से अव्यवस्थित तरीके से मतलब होता है इन ग्रेड, इन हेस्ट, इन डिसऑर्डरली है, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यहां पर हेस्ट लग जाएगा, हेस्ट, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, इसमें 4 ऑप्शन है, इन्होंने गलत कहा, यहां पर डिसऑर्डरली हेस्ट हो जाएगा ये आंसर। जो एग्जाम में पूछा, ये सब एग्जाम के आपके क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन था, ऑप्शन में इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यहां पर हेस्ट लगा हुआ था, वो टाइप करने में मिस्टेक हो गया, तो इन डिसऑर्डरली हेस्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाई लीव्स एंड बाउंड्स, तो बाई लीव्स एंड बाउंड्स मतलब होता भैया बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बाई लीव्स एंड बाउंड्स मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, मतलब फास्ट, रैपिडली कह सकते हो आप, बहुत तेजी के साथ, रैपिडली। आवर फाउंडर had done a Herculean task by constructing this great educational institution. Herculean task मतलब होता है भैया बहुत कठिन काम, अत्यंत कठिन कार्य जिसको करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता हो। Herculean task होता है कठिन कार्य, कठिन कार्य, कठिन कार्य, ऐसा कार्य जिसको करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े। अच्छा भैया ये देखो हो जाएगा आपका अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट हो। अगला देखें, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। गेट द सैक में होता है किसी को नौकरी से निकाल दिया जाना, नौकरी से भैया, सैक मतलब बोरिया बिस्तर बांध के भैया आप जाओ, नौकरी से निकाल दिया जाना, नौकरी से निकाल दिया जाना, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, नौकरी से उसको निकाल दिया जाए भैया, तो भैया डायरेक्ट देखो डिसमिस का मतलब होता है नौकरी से टर्मिनेट कर देना, निकाल देना, वाज डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल दिया गया, गॉट द सैक, नौकरी से निकाल दिया जाना, वाज डिसमिस्ड। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इंसोलेंस, इंसोलेंस क्या होता है भैया, बदतमीजी, बदतमीजी, बदतमीजी। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इंसोलेंस। अच्छा पुट अप विथ का मतलब क्या होता है भैया, पुट अप विथ मतलब होता है भैया बर्दाश्त करना, क्या होता है, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना होता है। अच्छा तो बर्दाश्त करने के लिए भैया इंड्योर होता है, इंड्योर, टॉलरेट भी हो सकता है, इंड्योर करना या टॉलरेट करना यानी बर्दाश्त करना। द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स, सक्सेसिव होता है लगातार, सीजलेस, लगातार। द फेलियर होता है असफलता, फेलियर का असफलता, असफलता। The failure of crops in successive years put the farmer in a tight corner होता है मुसीबत में डाल देना, मुसीबत में, टाइट कॉर्नर, मुसीबत में डाल देना, मुसीबत में डाल देना, किसी को मुसीबत में डाल देना मतलब क्या हो जाएगा, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ टाइट कॉर्नर, मुसीबत में डाल देना।
अगला क्वेश्चन देखें, द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होता है भैया? अपराधी, क्रिमिनल होता है परपिट्रेटर, ऑफेंडर। अपराधी को ट्रेस मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना। अपराधी को पकड़ने का जो प्रयास था वाज अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज होता है निरर्थक प्रयास, निरर्थक, निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास मतलब कोई ऐसा प्रयास जो सार्थक ना हो सके, उसको बोलते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज निरर्थक प्रयास, यानी क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल सर्च कह सकते हो आप। एक ऐसी खोज जो बेकार हो, ऐसा काम जिसको कर पाना बड़ा मुश्किल हो, फ्यूटाइल सर्च। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। देखो एक होता है आपका होल्ड वाटर। होल्ड वाटर जैसे आप गंगा जल हाथ में लेकर के कोई बात बोलते हो तो विश्वसनीय होती है। डज नॉट होल्ड वाटर, अविश्वसनीय होना, विश्वास के लायक ना होना, विश्वास के लायक ना होना, विश्वास के लायक, विश्वास के लायक ना होना, विश्वास के लायक ना होना। अब देखो भैया, डज नॉट फुलफिल द, कैन नॉट बी बिलीव्ड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा कांट बी बिलीव्ड, जिस पर आप विश्वास ना कर सकें, कांट बी बिलीव्ड। राज कुड नॉट पे द बिल, बिल नहीं दे पाया, सो ही आस्क्ड द ओनर, इसलिए उसने मालिक से कहा टू पुट इट ऑन द कफ, कि भैया उसको उधार खाते में लिख लें। ऑन द कफ होता है उधार खाता कह सकते हो आप। ऑन द कफ होता है आप उधार खाता, इसका मतलब कह सकते हो आप उधार खाता, उधार खाता। उधार खाता मतलब आगे क्या हो भैया? बैंक अकाउंट, नो नो, ऑन क्रेडिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। उधार खाता मतलब ऑन क्रेडिट। ऑप्शन में क्या दिया है इसके हिसाब से, हिंदी अगर आपको याद है तो इसकी इंग्लिश क्या बन सकती है चारों ऑप्शन में बेस्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। चारों ऑप्शन ईडीएम में चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं भाई। अगला देखिए, हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। आउट एंड आउट मतलब होता है पूरी तरीके पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से मतलब अब यहां पर चारों में से हो जाएगा, टोटली हो जाएगा, टोटली पूरी तरीके से। द लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न आउट, टर्न आउट होता है साबित होना, साबित होना। जो कार उन्होंने लग्जरी कार खरीदी थी वो टर्न मतलब साबित हुई क्या? व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट में क्या होता है कि ये सफेद हाथी जो होती है, इससे आप काम नहीं ले सकते हो और महंगी बहुत मिलती है, तो इसको बोलते हैं व्यर्थ की, व्यर्थ की कीमती वस्तु, व्यर्थ की कीमती वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जो बहुत कीमती हो लेकिन किसी काम की ना हो। अब देखो इसमें कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, इसमें हो जाएगा कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन होता है वस्तु, वस्तु। चले मैं हिंदी सबकी याद करना है आपको। इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर। यदि आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ईमानदार, देखो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार।
ये जहां भी फेयर वर्ड आए, जहां भी स्क्वायर वर्ड आए, वहां पर वर्ड की इडियम की जो मीनिंग होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। फेयर एंड स्क्वायर में होता है ईमानदार, ईमानदार। अब देखो भैया, ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। There is no love lost between any two neighboring countries in the world. No love lost में क्या होता है भैया? No love lost, अच्छे संबंध ना होना। अच्छे संबंध ना होना, अच्छे संबंध ना होना मतलब कि क्या द वर्ड स्टॉप नॉट ऑन गुड टर्म्स, हैव गुड एंड, ये देखो नॉट ऑन गुड टर्म्स, टर्म क्या होता है? रिलेशन, अच्छे संबंध का ना होना। तो जितनी मैं हिंदी लिखवा रहा हूं बेटा, इस हिंदी को याद करना है आपको। मैं आपको वो इडियम दे रहा हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। हिंदी सबकी याद कर लेना, इंग्लिश ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। द हैवी डाउनपोर, डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। प्लेड है वो इन द कोस्टल एरियाज, प्लेड है वो भैया एकदम तबाही मचा देना, नुकसान पहुंचा देना भैया। प्ले है वो नुकसान पहुंचा देना, नुकसान पहुंचा देना, नुकसान पहुंचाना लिख लो, तबाही मचा देना कह सकते हो आप। तबाही मचाना तो क्या हो जाएगा? काज्ड डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा देना, नुकसान पहुंचा देना। ठीक भाई, हिंदी सबकी याद करना है, हिंदी याद करो भी, और एक आध बार लाइव क्लास में प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी याद करना है। टू हैव अ ग्रीन थंब मतलब क्या होता भैया? खेती बाड़ी में बहुत कुशल होना। ग्रीन थंब मतलब क्या होता भैया? खेती बाड़ी में, खेती बाड़ी में माहिर होना, माहिर। बागवानी की अच्छी जानकारी होना, बागवानी के बारे में अच्छा नॉलेज रखना, तो हो जाएगा इसका भैया टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में नेचुरल इंटरेस्ट का होना, खेती बाड़ी में माहिर होना। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, When he saw the snake, जब उसने सांप को देखा, he took to his heels। अब बताओ भैया, मतलब भयभीत होकर बहुत तेजी से भागना। सांप कोई देखेगा तो क्या करेगा? भयभीत होकर, भयभीत होकर तेजी से भागना, तेजी से भागना, भयभीत होकर तेजी से भागना। ran away in fear, went slowly, walked in fear, jumped, no, ran away in fear, तेजी से भागना डर के कारण। अच्छा भाई, भयभीत होकर तेजी से भागना। He has abide by मतलब होता है उसको अबाइड बाय, देखो अबाइड बाय में होता है पालन करना, होता है पालन करना। और हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में आता है अबाइड के बाद में आता है प्रेपोजिशन बाई। अब ये ईडियम है आपका हार्ड एंड फास्ट होता है, बहुत कठोर, कठिन कह सकते हो आप, कठोर या अपरिवर्तनीय। भैया देखो कोई बहुत ज्यादा वहां पर हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, तो कठोर या अपरिवर्तनीय, कठोर या
अपरिवर्तनीय, जिसको बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय या बहुत ही कठोर। अच्छा भैया, वहां का यार जो रूल है ना बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है, स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर। अगला देखें भैया, शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन, मतलब कभी कभी, ऑफ एंड होता है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन होता अनियमित रूप से या कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी कह सकते हो आप, कभी कभी। अच्छा तो भैया यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ओकेजनली होगा। यहाँ पर ओकेजनली होता है, कोई ऐसा ओकेजन आए तब आदमी कहीं पर जाए, ओकेजनली इज द राइट आंसर। और ओकेजनली ना होता तो समटाइम्स आपका आंसर हो जाता, ये भी जान लीजिए आप। ऑफ एंड ऑन, देखो ये ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ, दोनों सही है भैया, दोनों सही हैं। और दोनों मतलब क्या होता, दोनों होता कभी कभी। द रॉबर मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। अच्छा भैया ये तो गलत बात भैया, इन कोल्ड ब्लड में होता है सोच समझकर, निर्दयता पूर्वक। मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, ये पूरा का पूरा आपका फ्रेज है, मर्डर इन कोल्ड ब्लड। मर्डर समवन इन कोल्ड ब्लड होता निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक हो सकता है, या हो सकता है भैया जानबूझकर, 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 जानबूझकर कर सकते हो आप। मर्डर डन इन रिवेंज, मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, मर्डर डन इन एनिमिटी। नहीं, अ मर्डर एक ऐसा मर्डर डन जो को किया गया विदाउट फीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग ना हो। आंसर हो जाएगा दिस वन। फीलिंग आ जाएगी तो आदमी मर्डर कहां कर पाएगा। तो भैया निर्दयता पूर्वक या जानबूझकर किसी की हत्या करना, निर्दयता पूर्वक जानबूझकर किसी की हत्या, किसी की हत्या कह सकते हो आप, जानबूझकर किसी की हत्या। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन देखें, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। गो प्लेसेज प्रगति करना या सफल होना, गो प्लेसेस होता है प्रगति करना या सफल होना, प्रगति करना या सफल होना, या सफल होना, सफल होना। ठीक, गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू टैलेंट, ये देखो सफल होना, सक्सेसफुल हो रहे हैं भैया। जो हमारे भारतीय हैं वो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या हो रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उनको वो प्रगति कर रहे हैं। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी not his knowledge of nature when he wrote his poem on birds। जब उसने बर्ड्स पर कविताएं लिखी तो उसने नेचर के नॉलेज के स्थान पर उसने कल्पना का सहारा लिया, कल्पना का प्रयोग करना। ड्रू ऑन समवन्स फैंसी, कल्पना का सहारा लेना, कल्पना का, कल्पना का सहारा लेना। कल्पना का मतलब कि कोई काम कल्पना के मतलब कल्पना करके कोई चीज करना, तो इमेजिनेशन हो जाएगा साफ साफ। यूज्ड समवन्स इमेजिनेशन, कल्पना का सहारा लेना। अगला क्वेश्चन देखें, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज। अब बताओ, भारी कीमत अदा करना, किसी चीज के लिए बहुत अधिक कीमत अदा करना, भारी कीमत अदा करना, भारी कीमत अदा करना। अच्छा भैया, पे अ रीजनेबल प्राइस, पे एन एक्स्ट्रा हाई प्राइस,
ये देखो, पे करना एक्सट्रीमली हाई प्राइस, अत्यधिक ज्यादा पैसा, जरूरत से ज्यादा किसी चीज के लिए पेमेंट करना भैया। अच्छा आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। वेरी एम्बिशियस पीपल, जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, डू नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करते हैं, टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, मतलब जो उन्होंने पीछे उपलब्धियां हासिल की है उसी से संतुष्ट नहीं रहते हैं। पुरानी उपलब्धियों से ही, रेस्ट ऑन समवन्स लॉरेल मतलब पुरानी उपलब्धियों, पुरानी उपलब्धियों से ही संतुष्ट रहना। आपने पुराना कुछ कर लिया है, थोड़ा बहुत उपलब्धि पैसा हासिल कर लिया है, उसे मस्त रहो, आप जो है उसके आगे कुछ ना करो। अनिल सर, उसमें जो है आप कुछ ना करें, मतलब टू बी कॉम्प्लेसेंट, टू बी कॉम्प्लेसेंट। अनिल सर जी, पुरानी उपलब्धियों पर ही संतुष्ट रहना। तो भैया इसका हो जाएगा आपका टू बी कॉम्प्लेसेंट होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। सर तो पुरानी उपलब्धियों पर ही संतुष्ट रहना। अगला देखिएगा नेक्स्ट। इफ ही फोन्स अगेन, यदि वो फिर से फोन करेगा तो आई एम गोइंग टू हिम अ पीस ऑफ माइंड। अच्छा, अ पीस ऑफ वंस माइंड, अ पीस ऑफ वंस माइंड होता है, अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब क्या होता है भैया? पीस ऑफ वंस होता है किसी को भैया फटकारना, किसी को डांटना या फटकारना, किसी को डांटना या फटकारना, किसी को डांटना या फटकारना। अच्छा, तो हो जाएगा भैया टू रिप्रीमेंडेड का मतलब ही होता है किसी को स्कोल्ड करना, किसी को चाइड करना, डांटना। पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। स्टेव ऑफ मतलब क्या होता है भैया? स्टेव ऑफ क्या होता भैया? स्टेव ऑफ मतलब होता है टालना, मतलब उसको टालना चाहते थे, उसको टालना कह लो, एक प्रकार से टालना, रोक, टालना कह लो, टालना, टालना। स्टेव ऑफ मतलब होता है टालना, तो इसको कह लो भैया पोस्टपोन करना, वेट एंड, रोकना चाहते थे। अच्छा, उस चीज को वो पोस्टपोन करना चाहता। द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल, रोकना चाहते थे उसको, टालना या रोकना, टालना या रोकना। इसका आंसर आप रखें फिलहाल ऑप्शन डी, रोकने के लिए, टालना नहीं। पार्टी मतलब बैटल आगे भी ना हो भाई, रोकना मतलब उसको पूरी तरीके से रोकना चाहते थे। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक आफ्टर क्या होता है भैया? किसी के सदृश होना, सादृश्य होना, किसी के जैसा होना, किसी का हमशक्ल होना, तो भैया हो जाएगा रिजेंबल हो जाएगा। किसी के जैसा चेहरा मिलना, किसी के जैसा चेहरा होना, हमशक्ल होना, मतलब होता है टेक आफ्टर होता है, रिजेंबल होता है। They made no bones about acknowledging their debt to his genius. अच्छा भैया, made no bones मतलब होता है बिल्कुल भी संकोच ना करना भैया। मेड नो बोन्स अबाउट मतलब भी जरा भी संकोच ना करना, थोड़ा भी, या केवल लिख लो संकोच ना करना, संकोच ना करना, संकोच ना करना, संकोच ना करना। अब इसका क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, किसी प्रकार का कोई संकोच ना करना, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। इट इज एविडेंट, एकदम स्पष्ट है, फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटरिएट। हेड्स विल रोल मतलब क्या होता है भैया, कुछ लोग दंडित किए जाएंगे, दंडित किया जाना मतलब दंडित होना, दंडित किया जाना कह दो आप भैया, दंडित किया जाना, दंडित किया जाना, दंडित किया जाना के लिए देखो भैया इसमें चारों में से कोई इंग्लिश है? हेड्स विल बी कट, पीपल विल डाई, डिसमिस विल अकर, अच्छा ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। दंडित किया जाना मतलब कि आप कह लो प्रकार से नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, डिसमिसल्स विल अकर मतलब नौकरी से बर्खास्त किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, यही दंडित किया जाना हो जाएगा। तो हेड्स विल रोल, डिसमिसल्स विल अकर, यही आपका बेस्ट ऑप्शन है चारों में से। ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। क्लीन ब्रीस्ट होता है भैया अपराध स्वीकार करना, मतलब अपराध स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना। मेड अ क्लीन ब्रीस्ट होता है अपराध स्वीकार करना, मतलब कॉन्फेस विदाउट रिजर्व, बिना कुछ छिपाए अपराध किए गए अपराध को स्वीकार कर लेना। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विथ हर रिच नेबर्स, कीप अप विथ होता है समान गति से चलना, किसी की बराबरी करना, किसी की बराबरी करना, बराबरी करना, बराबरी करना। टू इमिटेट, टू कीप इन टच, टू अवॉइड, टू बी ऑन पार, टू बी ऑन पार होता है बराबरी करना। He went on sowing wild oats, he reaped suffering in his later life। अच्छा भैया इसका मतलब क्या हो गया भाई, सो वाइल्ड ओट्स होता है भैया खूब अय्याशी करना। जब भैया उम्र कम थी, पढ़ना लिखना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, वाइल्ड ओट को बोया, मतलब होता है मौज मस्ती करना, मौज मस्ती करना, मौज मस्ती करना होता भैया। इसमें क्या होता भैया, इनवाइटिंग ट्रबल्स एज ए बॉय, वार्निंग अदर्स एज अ यंग मैन, इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। यंग एज में क्या करना, खूब भैया ढूंढना मौज मस्ती, खूब उल्टे सीधे काम करना, उम्र निकल जाए तो फिर जिंदगी भर रोना रखड़ना, लोगों की बातें सुनना, परेशान होना। तो भैया जब उम्र है तो पढ़ लिख के आदमी नौकरी चाकरी ले ले, बदमाशी ना करे। I don't know why she has become standoffish recently। स्टैंड ऑफ में क्या होता है भैया, एकदम उदासीन कह सकते हो भैया, उदासीन। स्टैंड ऑफिस में होता भैया कि अब वो उसका मतलब वो कोई मतलब ही नहीं रहता दिन दुनिया से, उदासीन कह सकते हो, उदासीन, उदासीन मतलब इसमें हो जाएगा इन डिफरेंट यानी स्टोइक, पैसिव। Why don't you put an end to blowing your own trumpet? अपनी ही तारीफ करते रहना, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, अपनी ही तारीफ करते रहना मतलब अपनी ही तारीफ करते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है ना, जिंदगी में किए कुछ नहीं रहते लेकिन दिन भर अपनी तारीफें करते रहते हैं। तो ब्लो
वंस ओन टेम्परल होता है अपनी तारीफ करते रहना, मतलब क्या हो जाएगा भैया, प्रेजिंग वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट के बारे में जो छोटा मोटा हासिल किया है 24 घंटा उसी का गुणगान करना। I knew he had an axe to grind and turned down his offer to of help. Axe to grind मतलब क्या होता है भैया, have an axe to grind मतलब कोई अपना स्वार्थ होना, मतलब अपना कोई स्वार्थ होना, ना कोई स्वार्थ होना, अपना कोई स्वार्थ होना, अपना कोई स्वार्थ होना। अच्छा, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना कोई स्वार्थ होना मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट, व्यक्तिगत स्वार्थ, इंटरेस्ट स्वार्थ होता है, स्वार्थ, अपना कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट यानी व्यक्तिगत स्वार्थ होना। द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक, मतलब खुली किताब जिसमें कुछ छिपा ना हो, जिसका कुछ छिपा ना हो, मतलब खुली किताब मतलब जिसका कुछ भी छिपा ना हो, जिसका कुछ भी छिपा ना हो, तो बोलते भैया ये तो भैया एकदम ओपन बुक है भैया, ये अब कुछ छिपाते नहीं हैं, जिसका कुछ भी छिपा ना हो, तो भैया क्या हो जाएगा, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, जिसमें कोई सीक्रेट ना हो, कुछ भी छिपा ना हो। अच्छा भैया, कुछ भी छिपा ना हो। अगला देखते हैं भैया, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है गूढ़ अर्थ को समझ जाना, छिपे अर्थ को समझ जाना। छिपे अर्थ को समझ लेना। किसी ने कुछ लिखा है लेकिन उसको एकदम डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन वो क्या कहना चाहता है उसको आप समझ लें, मतलब क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, कोई ऐसी मीनिंग को आप खोज लें, समझ लें जिसको डायरेक्ट एक्सप्रेस ना किया गया हो, लेकिन उसको आप समझ जाएं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, उसने क्या ऐसा कहा है। आगे देखें, समटाइम्स कभी कभी इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, मतलब जैसे शत्रु के साथ भी, शत्रु की भी तारीफ, शत्रु के भी अच्छे कार्य की तारीफ करना। अच्छा, शत्रु भी अगर अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करना, शत्रु के भी अच्छे कार्य की तारीफ करना, शत्रु के भी अच्छे कार्य की तारीफ करना। अगर शत्रु भी अच्छा कार्य करे तो हमें उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। मतलब अब इसका हिंदी देखो, इंग्लिश देखो, नोटोरियल होता है दुष्ट व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति भी अगर अच्छा काम करे तो उसको भी आप क्या करें, क्रेडिट दें, उसकी तारीफ करें, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, मतलब होता है क्षमा याचना करना। अच्छा, क्षमा मांगना या क्षमा याचना करना, क्षमा याचना करना भैया, क्षमा
याचना करना, ना गड़गड़ाना किसी के सामने। टू हैव टू अपोलोजाइज, क्षमा याचना करना। ही वॉज गिवन ऑप्शन चॉइस बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कोई विकल्प ना होना, एक ही चीज आपके सामने रखी जाए, भैया लो चाहे छोड़ो, मतलब कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प ना होना मतलब नो रियल चॉइस, कोई विकल्प हो ही ना, नो रियल चॉइस, नो चॉइस एट ऑल। He has a very nice manner, but you would better take what he says with a grain of salt, मतलब होता है पूरी तरीके से विश्वास ना करना। अच्छा, टेक समथिंग विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट होता है पूरी तरह से विश्वास ना करना, पूरी तरह से विश्वास ना करना, पूरी तरह से विश्वास ना करना मतलब कि बहुत ना के बराबर विश्वास। टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, यही आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। 50 मैंने आपको भैया ईडियम्स दे दिए, 50 ईडियम्स, 50 ईडियम मैं आपको दे चुका हूं वीडियो के माध्यम। देखो आज लाइव ना चलने की वजह से मुझे मजबूरी में रिकॉर्ड करना पड़ा इसको। 50 क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसकी हिंदी याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, इसकी हिंदी सब याद हो जाएगा। कम से कम 200 से 250 मैं आपको ईडियम दे रहा हूं आपके एग्जाम के पहले, और ईश्वर की अनुकंपा पर ही इसी में से आपको सारे ईडियम मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। अच्छा, आप थोड़ा मुझे बताइएगा अगर वीडियो में कोई कमी हो, अस्पष्ट ना दिख रहा हो, आवाज क्लियर ना हो या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट लिखकर भेजिएगा। आपको और ज्यादा इसी तरीके से वीडियो चाहिए, वीडियो में ज्यादा आपको मजा आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा कि सर ऐसे वीडियोस और डालें, तो मुझे जब जब समय मिलेगा वीडियोस बना लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन लाइव में आपका बेनिफिट ज्यादा रहता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। चलिए, समय जो है, समय तो है काफी मेरे पास आज, लेकिन अब 85 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर लूं, पता लगा वीडियो स्पष्ट ना आए, कोई इसमें फॉल्ट आ जाए, तो इसलिए मैं केवल 50 क्वेश्चन आज जो है मतलब शूट कर रहा हूं, 50 क्वेश्चन ओनली। इसको देख करके पूरा सब बताना, वीडियो पूरा वॉच करके, और इसको शेयर कर, अगर अच्छा लगे शेयर करना चारों तरफ, सारे बच्चों को चारों तरफ इसको शेयर करना, ठीक भाई। सारा वीडियो कमेंट में बताना जरूर कि वीडियो पसंद आया कि नहीं, वीडियो और ऐसे चाहिए कि नहीं, कोई कमी है तो उसको भी लिखना विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है भाई। चलिए, अब अपनी वाणी को यहीं पर मैं कंक्लूड करता हूं। सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, दिल से बहुत बहुत दुआएं, आप जहां भी रहें खूब खुश रहें आप, और ईश्वर करे कि हम आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसी में से एग्जामिनेशन में आए। ईश्वर हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखे। सारे बच्चों को प्यार भरा जय हिंद। अनिल सर